तो हेलो बच्चों, आप प्यारे बच्चों देखिए, अ, आज हम लोग सीखेंगे कि परमाणु के मूल कण कौन कौन सा होता है। ठीक है, सुनाई दे रहा है? अच्छा से सभी को ध्यान से देखना है। आज ये आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से कोई भी कण कैसे जो है मूल कण परमाणु का कौन कौन सा होता है। ठीक है, ये हम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले ध्यान रखना इस बात को, ध्यान दे रहे हो बच्चों, ध्यान दे रहे हो हैं? ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले जो है, सबसे पहला पॉइंट कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, कण है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु है। ठीक है, जो हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है। कौन कार होता है? गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि परमाणु जो होता है गोलाकार, यानी कि देखिए अब जो है ये हो गया आपका परमाणु। ठीक है, ये क्या है बच्चों? परमाणु है। ठीक है, और ध्यान से देखना, ये परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ये क्या है? परमाणु है। ठीक है, एटम इंग्लिश में कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, एटम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, ATOM। अब देखिए ध्यान से, परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार, गोल गोल होता है, गोल। ठीक है, अब देखिए ये परमाणु का जो है बाह्यतम जो है आवरण है, इसको सूक्ष्मदर्शी देखते हैं। बीचवा में वो होता है नाभिक। बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। ध्यान से सुनना, बीचवा में नाभिक होता है। बीच में क्या होता है? नाभिक। बीच में जो होता है नाभिक होता है बीच में। ठीक है, ध्यान से शायद चलत है और कलम जवाब दे रहा है। ठीक है, कलम जवाब नहीं देना चाहिए। तो बीच में बच्चों होता है नाभिक। ठीक है ना, इसको नाभिक कहते हैं। और देखना, अब पदार्थ के जो मूल कण होते हैं उसकी संख्या 3 होता है। ठीक है, पदार्थ के मूल कण कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला देखना, पहला होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है पहला? इलेक्ट्रॉन, इसको ई से दर्शाते हैं। दूसरा होता है प्रोटॉन। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन, इसको पी से दर्शाते हैं। तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन, इसको यन से दर्शाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब ज़रा इस पे हम देखते हैं आवेश कौन कौन सा होता है। तो आवेश इस पे होता है माइनस, लिखिया गया, माइनस ले लिया आवेश ही। ठीक है, फिर दूसरा होता है प्रोटॉन, पर प्लस हो गया, पी से प्रोटॉन, पी से प्लस। ठीक है, ये 3 मूल कण होते हैं। ठीक है, अब देखना इस पे कोई आवेश नहीं होता है, बेचारा गरीब है। ठीक है, बेचारा क्या करे, इसको कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, ये अपने आप में जो अकेला है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन से पूछा गया कि तुम कहाँ रहोगे? तुम कहा कि हमको बड़ा घर चाहिए, हम छोटे में नहीं रह सकते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे। ये दोनों कहाँ रह गए? नाभिक में रह गए। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रह गए? नाभिक में। इसीलिए तो नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना, नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के कारण ही नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। कभी भी सवाल पूछा जाए कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस, प्रोटॉन पे प्लस है। प्रोटॉन करें, नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। यानी कि नाभिक पे जो आवेश होता है वह होता है कौन सा आवेश? कौन सा आवेश होता है? वह होता है आपका प्लस आवेश। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन से पूछा गया तुम कहाँ रहोगे? तो हमारे लिए स्पेशल घर बनाओ। ये कहते हैं इसको कक्षक। इसमें रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसमें देखना इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कितना किसमें इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। ठीक है ना, इस वीडियो में आप यही समझिए कि कौन क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहा कि हम यहाँ रहेंगे, हमारा ये घर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस। अब क्या होता है, इसको जो है कहा कि तब तो चुपचाप रहो, स्टेबल रहो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैं चुपचाप हूँ, लेकिन प्रोटॉन ने कहा, नाभिक ने कहा कि मैं तुमको खींचूंगा। मैं क्या करूँगा? खींचूंगा तुम्हें। जब मैं खींचूंगा तो तुम खींचा सकते हो, क्योंकि तुम हल्के हो। तब इलेक्ट्रॉन कहा तुम क्यों खींचोगे मुझे? क्या मैं तुम्हारा बिगाड़ा हूँ, खींचोगे? तो ये कहा था हम हो खींचेंगे। यानी कि नाभिक खींचता ही सबको, ये खींचता ही सबको, दोनों अपने में खींचा खींची करते हैं। लेकिन आप जानते हो दोनों के विपरीत आवेश है। तो विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत आवेश जो होता है वो आकर्षित करता है और समान आवेश जो होता है वो क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वह खींच रहा है नाभिक को, नाभिक खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो बेचारा जो है इलेक्ट्रॉन हल्का पड़ गया। देख रहे इतने छोटू से है, इतना छोटा, समझ में आ रहा है, इतना छोटा है बेचारा जो है, इसको धै के खींचना चाहा, नाभिक कहा कि आओ मैं तुमको खींच लेता हूँ, तो ये कहा कि नहीं खिंचाऊँगा, तो ये कहा कि जो है मैं घूमूंगा तुम्हारे बगल में लेकिन खिंचाऊंगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है, किसके कारण, नाभिकीय बल के कारण, नाभिक अपना बल लगा के इसको खींच देता है। इसीलिए आप जानते हैं कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ जो है एक दूसरे को खींचता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य खींच रहा है पृथ्वी को, तो पृथ्वी कहता है हम खींचेंगे तुमको, तो जब पृथ्वी खींचने गया तो पृथ्वी हल्का पड़ गया, किसके सामने, सूर्य के सामने, तो पृथ्वी जो है घूमने लगता है, चक्कर लगाने लगता है, किसका, जो है सूर्य का चक्कर लगाने लगता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहा कि चलो मैं घूमूंगा, तब से इलेक्ट्रॉन बेचारा जो है घूमता है, एकदम फ्री होकर के घूमता है, इसमें जो है घूमता है, और ये छोड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि इसको खींच कौन रहा है, नाभिक इसको खींच रहा है, ठीक है। अच्छा पूछा जाए इसको क्या बोलते हैं लोग, परमाणु, इसको क्या बोलेंगे, परमाणु, ठीक है। परमाणु पे कैसा चार्ज होता है, तो परमाणु ध्यान रखना क्या होता है, उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि इसका प्लस और इसका माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, इसीलिए तो मिल के दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ध्यान रखना कि जो है कभी भी परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता है, परमाणु एकदम उदासीन कण होता है, कैसा होता है, उदासीन, बेचारा कहता है कि चलो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ठीक है। अब ये कहता है कि हम तुमको खींचते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एकदम खींचेंगे, लगातार खींचता है इसको बल लगा करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम नहीं खिंचाएंगे, कहता है हम खींचेंगे, तू जितना उतना हम, यानी कि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो ये ना खींचता है ना, ये घूमना शुरू कर देता है, ये दोनों मिलकर बरियार न हो गए सब, दुग हो गए सब, इसीलिए इस बेचारे को घूमना पड़ता है, चारों ओर धै के क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है एक परमाणु का, और मूल कण ये 3 होते हैं, और ये कैसे कैसे क्यों गति करते हैं इसके बारे में आपको मालूम चल चुका है, ठीक है। बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।